नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ में आने वाले टेस्ट के बारे में, उनकी कितनी लिमिटेशंस हैं, वो कितने यूज़फुल हैं, और अगर उनकी वजह से जो भी इनएक्यूरेसी है और जो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं या तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है और इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये विस्तार से बात करते हैं कि अगर आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आता है तो उसका क्या मतलब है। तो न्यू हॉपकिंस की एक स्टडी है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये स्टडी जून महीने में 2020 में की गई थी, जहाँ पे उसका विस्तार हम समझ सकते हैं कि कितने विस्तार से ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप 4 दिन से पहले अगर आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो वो 67% तक आपका टेस्ट रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव दिखा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते के बाद मान लीजिए अगर आपने 7 या 8 दिन के बाद भी अपना टेस्ट करवाया है, आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है, आपको सिम्टम्स हैं, फिर भी ऐसा होता है कि यहाँ पे 20% केसेस में आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है। अब आपको इन्फेक्शन होना फिर भी आपका टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आना मतलब कि ये एक फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ रहा है। तो ये बहुत ही आम हो चुका है। अगर 20% को हम ले तो हर 5 में से एक व्यक्ति जिसका टेस्ट एक्चुअल में पॉजिटिव आना चाहिए, जिसको इन्फेक्शन लगा हुआ है, उसका टेस्ट नेगेटिव आता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव रहेगा तो आप अपना ट्रीटमेंट भी नहीं करवाएंगे, साथ में आपकी वजह से आपके घर में आपके दोस्तों को या तो आपके समाज में भी दूसरों को ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके मुख्यत्वे 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है इसके अंदर कि ये जो टेस्ट होता है ये अगर आप शुरुआत में जल्दी करवा लें या तो कुछ दिनों के अंदर ही आप करवा लेते हैं तो इसके अंदर आपका टेस्ट फर्स्ट नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें तो हो सकता है कि उसकी टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी 50% तक होती है। अगर आप RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो आपका फॉल्स नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी 37% तक हो सकती है। तो टेस्ट कब करवाना चाहिए? तो अगर आप सिम्टम्स शुरू होने के अंदर के 2 या 3 दिनों के अंदर आप टेस्ट करवाते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप हफ्ते के बाद 8 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो जब भी टेस्ट करवाएं तो आप एक हफ्ते के बाद करवाएं। अगर आप पहले कराते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है और अगर आपको सिम्टम्स अभी कंटिन्यू है, आपको लगता है कि आप उसकी कैटेगरी में आ सकते हैं, तो आपको 2 या 3 दिन के बाद आप अपना टेस्ट रिपीट करा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया है जहाँ पे उसकी एक्यूरेसी RT-PCR टेस्ट से कम है, तो अगर आपका टेस्ट एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आप चाहें तो 2-3 दिन के बाद अपना RT-PCR टेस्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है तो हो सकता है कि वो भी फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है, अगर आपको सिम्टम्स हैं, तो आप RT-PCR टेस्ट 24 या 48 घंटे के अंदर फिर से भी करा सकते हैं। आप ऐसा 3 बार आप RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि हो पहले शुरुआत के दिनों में RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो क्लियर करने के लिए हम सेकंड टाइम या थर्ड टाइम भी RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा उसका कारण है सैम्पलिंग की एरर। तो ये टेस्ट जो होता है वो हमारे स्वॉब स्टिक को यूज़ करते हैं, जो हमारे नाक की नेज़ल कैविटी के अंदर या तो फिर गले के अंदर से एक सैंपल कलेक्ट करते हैं जहाँ पे सिक्रेशन लगे हुए होते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपने सही जगह से सैंपल लिया है कि नहीं लिया है, और जहाँ भी से भी आपने लिया है वहाँ पे एक्टिव वायरल लोड होना चाहिए, वहाँ पे वायरल का रेप्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है। अगर आपने सैंपल सही जगह से नहीं लिया है या तो फिर आपने जहाँ से भी लिया है वहाँ पे उतना वायरल लोड नहीं है, तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है, मतलब कि फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तीसरा इसका कारण है लेबोरेटरी के अंदर होने वाली एरर्स। मान लीजिए कि अगर लेबोरेटरी के अंदर जो आपका टेम्परेचर का जो लेवल है वो गिर गया है, मतलब जो प्रॉपर गाइडलाइन के अनुसार आपको जो स्टोरेज के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना है, अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो भी आप सैंपल पर ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। उस केस में भी आपका टेस्ट रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है।
अगर आप टेस्ट के अंदर यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं या तो फिर जो सोल्यूशन होते हैं, अगर वो आप सही नहीं ले रहे हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हो सकता है कि आपका टेस्ट रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अगर आपका सैंपलिंग करने के बाद और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या तो फिर अगर आपका लेबोरेटरी के अंदर कॉन्टामिनेटेड हो जाता है, तो भी हो सकता है कि आपका टेस्ट रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो ये मेन 3 कारण है जहाँ पे आपका टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आता है, मतलब इन्फेक्शन होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है और वो एक गलती से एक नेगेटिव रिपोर्ट आपको देता है, जिसको बोलते हैं हम फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। तो इसी कारण की वजह से हमें ऐसा करना चाहिए। अभी इसका क्या सॉल्यूशन है, डिटेल में बात कर ले तो अगर जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट पहले नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसको कंफर्म करने के लिए RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। अगर आपका RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आता है, तो आप उसको 2 या 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप RT-PCR नेगेटिव 2-3 बार अगर भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आप CT स्कैन भी करा सकते हैं। CT स्कैन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, CT स्कैन की स्पेसिफिसिटी भी ज़्यादा है। तो कई किस्सों में से देखा गया है कि अगर आप एंटीजन टेस्ट कराते हो, नेगेटिव आ रहा है, आप RT-PCR टेस्ट करा रहा है, फिर भी नेगेटिव आता है, लेकिन आप CT स्कैन के अंदर आपको वहाँ पे दिखता है। तो CT स्कैन के अंदर जो स्पेसिफिक पैटर्न्स होती है, वो डिफाइन करती है कि आपका इन्फेक्शन लगा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपका लंग इन्वॉल्वमेंट के अंदर। फिर भी यहाँ पे एक चीज़ छूट जाती है कि ये तीनों टेस्ट जो होते हैं वो 100% एक्यूरेट तो नहीं है, और शुरुआत के दिनों में ये फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे सकते हैं या तो नॉर्मल रिजल्ट दे सकते हैं, जो गलत है। तो इसके अंदर में करना है कि मान लीजिए अगर आप 2-3 दिन के अंदर शुरुआत के दिन में ही आपको जानना है और आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर सारे टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं तो भी उसका सोल्यूशन है, पर सोल्यूशन बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब मान लीजिए अगर आपको सिम्टम शुरू हुए हैं, टेस्ट आपके नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन आप या आपके डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपके सिम्टम सारे कोविड के अनुसार ही चल रहे हैं, तो अपने आप को आप क्वारंटीन कर लीजिए घर के अंदर। अपनी हेल्थ को ऑब्जर्व करिए, 2-20 सिम्टम्स कैसे जा रहे हैं आगे उसको देखिए, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टिंग करवाइए, और हो सके तब कुछ दिनों के बाद वापस आप टेस्ट करा के आप अपना टेस्ट कन्फर्म करा सकते हैं। तो यही थी जानकारी, अगर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आते हैं तो क्या करना चाहिए और उसके कारण के बारे में। थैंक यू।